नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम बात करते हैं राशिफल की। तो इस सप्ताह का राशिफल कैसा रहने वाला है इसके बारे में बताते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है उसके बारे में कहते हैं। खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य के साथ मिलेंगे, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे, तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति प्रथम भाव में घर के 9वें भाव में होने के कारण, स्वामी के रूप में मौजूद होने के कारण, यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होने की संभावना है। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दे को लेकर बात करें। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, परंतु इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। चंद्र राशि के शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण कार्य क्षेत्र में और निजी जीवन को अलग अलग करने के लिए ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने कैरियर को लेकर कुछ लापरवाह हो जाएंगे, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपने मेहनत से ही जी नहीं चुरा पाएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम नारायणाय नमः का जाप करें, जिससे आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होने वाला है। तो अब बात करते हैं सेकंड में दूसरी राशि वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है उसके बारे में। इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकाल कर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि यूं तो चंद्र राशि के एकादश भाव में राहु उपस्थित होने के कारण इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने का योग बन रहा है, लेकिन आपको इस सप्ताह धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उनसे विवाद करने की जगह हालात काबू में करने के लिए उसकी सीमा तय करनी होगी। आपके इसी पूरे सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदारी केंद्रित संगठित ढंग से कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाबी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपने परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें, जिससे आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों का यह सप्ताह, इस सप्ताह
चंद्र राशि में बृहस्पति एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपके व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना दिखाई पड़ती है। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसा या आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस सप्ताह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हों के समान होगी। ये समय अपने करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना लें। कई छात्रों की पूर्व की मेहनत जिन्होंने वो व्यर्थ समझ रहे थे, वो इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों को अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल होंगे, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाले परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में समर्थ होंगे। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होने वाला है। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? चंद्र राशि में शनि अष्टम भाव में सप्तमेश होकर विद्यमान होने के कारण रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि में दशम भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में मधुर सुधार लेकर आएं और उसी दिशा में प्रयास करें। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज से कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। इस दौरान आपके सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, परंतु उनसे ज्यादा अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। वे छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें यह अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपने समय शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम मंडाय नमः का जाप करें। इससे आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होने वाला है। तो अब बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंह राशि, आपके इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं।
इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस राशि के जो जातक जो भी अभी तक बेरोजगार थे, उन्हें इस सप्ताह चंद्र राशि में नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण इच्छा अनुसार नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इससे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में तो इजाफा होगा ही, साथ ही वो अपना बकाया लोन या ऋण भी चुकाने में सफल होंगे। इसलिए नौकरी की तलाश में अपने प्रयास जारी रखना ही इस समय आपके लिए उचित होगा। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपको ये पता चलेगा कि घर के बच्चे आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा समय खेल कूद करने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप इस ओर सही निर्णय लेते हुए उनके लिए कुछ सख्त नियम बना सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि 7वें घर में मौजूद होने के कारण कई शुभ ग्रह के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतर ही खुशगवार बीतेगी। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें यह अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। उपाय: गणेश चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा, या ओम गंगणपतये नमः का नित्य प्रातः काल उठकर जाप करें, जिससे आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होगा। अब बात करते हैं हम छठवीं राशि कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय अपने लिए निकालते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन से में जुड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकते हैं। चंद्र राशि में बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होने के कारण करियर के लिहाजे से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए आवश्यक देरी करने से बचना चाहिए, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला है, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खास तौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि कार्यों में जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है।
उपाय बता दें तो गुरुवार के दिन ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करते रहें। इससे सप्ताह आपके लिए मंगलमय सिद्ध होगा। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला राशि की। तो इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर ताजे फल और सब्जियों का आनंद लें। इस सप्ताह चंद्र राशि में सप्तम भाव में बृहस्पति विद्यमान होने के कारण यूं तो बड़े स्तर पर आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा, लेकिन अपने पैसों को लगातार पानी की तरह बहाते रहने से आप समझदारी की नहीं बल्कि बेवकूफ़ी की पहचान होती है, क्योंकि इससे आपकी योजनाओं में रुकावट आने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते नहीं दिखाई देंगे, जिससे आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देने की सीख दी जाती है। चंद्र राशि में पंचम भाव में शनि स्थित होने के कारण करियर राशि की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके कैरियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर से छात्रों के लिए यह समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। उपाय बता दें तो प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो छठे भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आए। इस सप्ताह चंद्र राशि में पंचम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण योग बन रहा है कि आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है। इसलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा संभव है कि आपका वो पैसा आपको वापस न मिले। इससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती हैं और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके किसी खासी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह रखने से बचें। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने पर भी संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके लिए प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकता है। इसलिए सप्ताह आपको इच्छा अनुसार अपने शिक्षकों
का सहयोग प्राप्त होने में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको अपनी कई विषयों को समझने में भी दिक्कत आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? तो आपको लोगों के स्वास्थ्य के दृढ़ कोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि चंद्र राशि में तीसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। इस सप्ताह चंद्र राशि में पंचम भाव में बृहस्पति विद्यमान होने के कारण आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का अपने जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीद भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बात करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति नमः का जाप करें या किसी ब्राह्मण को लड्डू भोजन कराएं, इससे यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। तो अब बात करते हैं हम मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। तो खुद को परिष्कृत करने की आपकी कोशिश कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाई देगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। चंद्र राशि में दूसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण पर्याप्त धन की कमी के कारण इस सप्ताह घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी हर परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और जरूरत पड़ने पर धन के संचय को लेकर उनसे सही सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में अशांति दिखाई देगी। ऐसे में आपको अपने व्यस्त कार्यों में थोड़ा समय निकालते हुए अपने घर परिवार के मुद्दों को हल करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस पूरे ही सप्ताह परिवार में चल रही तनातनी के चलते मानसिक रूप से बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई देंगे। चंद्र राशि के संबंध में कार्य क्षेत्र पर बृहस्पति के चौथे घर में स्थित होने के कारण यदि आप जाप करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, अन्यथा संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। कई छात्रों की पूर्व की मेहनत जिन्हें वो व्यर्थ समझ रहे थे वो इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों को अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में समर्थ होंगे। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को दही और चावल खिलाने से यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा।
अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है इसके बारे में जानते हैं। तो इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशि को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपकी साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। चंद्र राशि से संबंध में राहु के दूसरे घर में स्थित होने के कारण आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचाएगी ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। चंद्र राशि के संबंध में शनि के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपके द्वारा साझेदारी में किए गए हर कार्य आखिरकार आपके करियर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होगी। लेकिन इसके लिए संभव है कि बीच बीच में आपको अपने भागीदारों से विरोध के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहतर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: प्रतिदिन 51 बार शनीश्वराय नमः का जाप करें, जिससे आपका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत होने वाला है। अब बात करते हैं हम मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है इसके बारे में जानते हैं। तो यह सप्ताह चंद्र राशि से केतु सप्तम भाव में स्थित होने के कारण वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाजे से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उनमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला साबित होगा। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अपने कैरियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित करने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर होगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान
अभी आपको इस सब बात को अपने जहन में हमेशा रखने की जरूरत होगी कि मेहनत असंभव को भी संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करने से यह सप्ताह आपका मंगलमय व्यतीत होगा। नमस्कार सभी जातकों को इस समय आप सबका यह सप्ताह मंगलमय व्यतीत हो। मैं आचार्य मनीष त्रिपाठी आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।